हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्मार्ट क्लासेस। आज की इस क्लास में जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। जो टॉपिक रहने वाला है रोमन प्रणाली। ठीक है, क्या है ये जो टॉपिक जो है, क्या टॉपिक है? रोमन सिस्टम। क्या टॉपिक है? रोमन प्रणाली या रोमन सिस्टम। रोमन प्रणाली क्या होता है? इस पद्धति में रोमन अंक संकेतों द्वारा दर्शाए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है कुछ रोमन अंक है, उनको कुछ संकेतों द्वारा दर्शाए जाते हैं। ठीक है, जो रोमन अंक है उनको क्या कहते हैं? कुछ संकेतों द्वारा दर्शाए जाते हैं। उन संकेतों को आज क्या है, हम सीखने वाले हैं और उन्हीं को क्या बोलते हैं? रोमन अंक बोलते हैं। ठीक है, तो रोमन अंक सीखने से पहले क्या है, इसके कुछ नियम है। ठीक है, रोमन अंक क्या है? कुछ नियम है। इन नियम को हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीखेंगे। तो जो पहला जो नियम है, कोई भी चिन्ह 3 बार से ज्यादा उपयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, रोमन अंक में कुछ चिन्ह लिखे जाते हैं, उन चिन्हों को जो है हम 3 बार से ज्यादा यूज नहीं करेंगे। रोमन प्रणाली में यदि मुझे एक लिखना हो तो मैं जो है एक को किस प्रकार से जो है आई के रूप में लिखूंगा। ठीक है, यदि मुझे 2 लिखना हो तो कैसे लिखूंगा? मैं इस प्रकार से जो है 2 आई लिखूंगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। ठीक है, और मुझे यहाँ पे 3 लिखना है, 3 लिखना है तो कैसे करूंगा? 3 क्या लिखूंगा? यहाँ पे आई लिखूंगा। ठीक है, तो 3 आई से क्या बन जाता है? यहाँ पे 3 बन जाता है। कितना बनता है? 3 बनता है। और जो 1 आई से कितना बनता है? 1 बनता है। ठीक है, 2 आई मतलब 2। ठीक है, क्या है? रोमन सिंबल है। ठीक है, तो जो है अब यहाँ पे देखिए, ये जो आपको यहाँ पे आई टाइप का जो सिंबल दिख रहा है, ठीक है, इसको मैं 3 बार से ज्यादा यूज नहीं करूंगा। 3 बार से यानी यदि मुझे 4 लिखना हो तो जो है 4 को मैं इस प्रकार से नहीं लिखूंगा। ठीक है, क्योंकि जो है यहाँ पे नियम क्या बोला जा रहा है कि कोई भी चिन्ह, ठीक है, 3 बार से ज्यादा उपयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो जो यहाँ पे जो है, ये जो आई जो है, ठीक है, इस सिंबल को जो है मैं 3 बार से ज्यादा यूज नहीं करूंगा। तो 4 को जो है मैं इस प्रकार से नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो 4 को कैसे लिखूंगा? 4 को जो है आई और वी से लिखूंगा। ठीक है, इसको हम जो है आगे बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे कि जो है रोमन जो है संकेत जो है किस प्रकार से लिखे जाते हैं। ठीक है, ये जो है पहला नियम है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो है दूसरा नियम क्या कहता है, जैसे घटाना। ठीक है, क्या करना है? घटाना है। ठीक है, तो घटाना जो है हमेशा चिन्ह जो है बाईं ओर यानी जो है लेफ्ट साइड लिखे जाएंगे। ठीक है, कैसे लिखे जाएंगे? कौन सी साइड लिखे जाएंगे? लेफ्ट साइड लिखे जाएंगे। इसको हम जो है आगे देखेंगे। बस इतना याद रख लीजिए, जो है घटाते समय जो चिन्ह जो है हमेशा कौन सी ओर लिखे जाएंगे? बाईं ओर यानी जो है लेफ्ट साइड जो है लिखे जाएंगे। जैसे मान के चलिए यहाँ पे कोई चिन्ह दिया गया है। ठीक है, इसके जो है लेफ्ट साइड जो है, ठीक है, ये क्या है? लेफ्ट साइड जो है इधर जो है चिन्ह को लिखेंगे। ठीक है, बाईं ओर लेफ्ट साइड। ठीक, तो लेफ्ट साइड में कब लिखेंगे? जब किसी संख्या को क्या करेंगे? घटाएंगे। ठीक है, माइनस करेंगे तो वो चिन्ह को जो है लेफ्ट साइड लिखेंगे। नेक्स्ट जो है जोड़ना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए रोमन प्रणाली या रोमन सिस्टम में जो है संख्याओं को या चिन्हों को जो है किस प्रकार से जोड़ते हैं। ठीक है, हमने जो है यहाँ पे रोमन प्रणाली या रोमन सिस्टम में संख्याओं को या चिन्हों को किस प्रकार से घटाते हैं हमने यहाँ पे देख लिया था। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि रोमन प्रणाली में जो है चिन्हों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है जोड़ना। हमेशा चिन्ह दाईं ओर लिखे जाएंगे। ठीक है, जो भी चिन्ह है उसको जो है हमेशा कौन सी साइड लिखा जाएगा? जो है दाईं ओर यानी राइट साइड जो है उसको लिखते हैं। ठीक है, तो अब इसको राइट साइड में किस प्रकार से लिखते हैं? जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे क्या है, कोई चिन्ह दिया गया है। ठीक है, अब अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं? संख्या को जोड़ रहे हैं। तो जो है जो चिन्ह है, ठीक है, उसको कौन सी ओर लिखते हैं? राइट साइड लिखते हैं। ठीक है, कौन सी ओर लिखते हैं? राइट साइड यानी दाईं ओर। ठीक है, तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए नंबर दिए गए हैं और जो है यहाँ पे रोमन नंबर दिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पढ़ते हैं। ठीक है, और जो है उनको इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, लेकिन जो है रोमन सिस्टम में जो है 1 को जो है इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, और जो है 2 को जो है इस प्रकार से लिखा जाता है और जो है 3 को जो है इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो है एक के लिए जो है कौन सा सिंबल यूज किया जा रहा है? यहाँ पे एक के लिए जो है इस प्रकार का जो है आई सिंबल यूज किया जा रहा है। ठीक, यदि मुझे 2 लिखना है तो क्या करूंगा? मैं यहाँ पे डबल लाइन खींच दूंगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, और मुझे यहाँ पे जो है डबल क्या है? मतलब आई है। ठीक है, ये क्या है? डबल आई है। और मुझे यहाँ पे 3 लिखना है तो कैसे करूंगा? मैं यहाँ पे जो है 3 बार क्या लिख दूंगा? यहाँ पे आई लिख दूंगा, 3 लाइन खींच दूंगा। ठीक है, तो क्या बनेगा? ये 3 बनेगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे 4 लिखना है तो कैसे लिखूंगा? मैं
चार को जो है, चार लाइन जो है नहीं खींचूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमने जो है रूल में क्या पढ़ा है कि जो है कोई भी चिन्ह है उसको 3 बार से ज्यादा उपयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो 4 है उसको मैं इस प्रकार से जो है 4 लाइन खींच के जो है 4 नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो 4 लिखने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, तो 4 को लिखने से पहले अपने को जो है ये जानना पड़ेगा कि जो 5 है उसको रोमन में किस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। तो 5 को जो है इस प्रकार से जो है v से दर्शाते हैं, ठीक है। किससे दर्शाते हैं, 5 को v से दर्शाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि जो 5 है उसको किस प्रकार से लिखते हैं, यहाँ पे v से लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मुझे यहाँ पे 4 लिखना है, ठीक है। तो 4 लिखना है तो मैं यहाँ पे 4 लाइन तो नहीं खींच सकता, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो है कोई भी चिन्ह जो है उसको 3 बार से ज्यादा उपयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब इसको किस प्रकार से लिखते हैं, जो यहाँ पे 4 है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 5 है, ठीक है। 5, ठीक है, 5 में से यदि मैं क्या करूंगा, 1 माइनस कर दूंगा, 5 में से 1 माइनस कर दूंगा तो कितना कितना बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। यानी 5 में से यदि 1 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। जो है 5 को किस प्रकार से लिखते हैं, इस बी से लिखते हैं, ठीक है। और जो है 1 को किस प्रकार से लिखते हैं, जो आपको यहाँ पे लाइन दिख रहा है आई टाइप का, ठीक है, इस आई से जो है 1 लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है कि जब कोई भी चिन्ह को क्या करते हैं, घटाते हैं, ठीक है, कोई भी चिन्ह को क्या करते हैं, घटाते हैं, तो जो है ये क्या है, 5 है, ठीक है। तो कोई भी चिन्ह को यदि अपन घटा रहे हैं, कितना घटा रहे हैं, 1 घटा रहे हैं, तो उसके जो है चिन्ह जो है उसके कौन सी ओर लिखी जाएगी, उसके लेफ्ट साइड लिखी जाएगी। कौन सी साइड लिखी जाएगी, लेफ्ट साइड, यानी बाईं ओर लिखी जाएगी, ठीक है। जो है अब देखिए यहाँ पे क्या है, 5 है और ये कितना है, ये 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5 से 1 कम कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। इसलिए 5 में कितना माइनस किए हैं, 1 माइनस किए हैं, तो कितना होगा यहाँ पे, 4 होगा, ठीक है। इसी प्रकार से जो है हम यहाँ पे कितना माइनस कर रहे हैं, 1 माइनस कर रहे हैं, तो जो है जब भी माइनस करते हैं जो चिन्ह को जो है कौन सी ओर लिखा जाता है, चिन्ह को जो है बाईं ओर लिखा जाता है, लेफ्ट साइड लिखा जाता है, ठीक है। तो 4 को किस प्रकार से लिखते हैं, 4 को जो है आई और वी से लिखते हैं, ठीक है। तो 4 क्या है, इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। तो 4 किस प्रकार से बना है आपको यहाँ तक क्लियर है, एक बार और देख लीजिए। यहाँ पे जो 5 है, ठीक है, 5 में से यदि मैं 1 माइनस करूंगा तो कितना बनेगा, 4 बनेगा, ठीक है। तो 4 है, 4 बनेगा। तो जो है 5 को जो है किस प्रकार से लिखते हैं, जो आपको भी दिख रहा है इस प्रकार से क्या लिखते हैं, 5 को लिखते हैं, ठीक है। 1 को किस प्रकार से लिखते हैं, 1 को जो है आपको यहाँ पे आई टाइप का जो है एक लाइन दिख रहा है, इसको 1 बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 माइनस 1 यानी 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 5 है, ठीक है, 5 से क्या कर रहे हैं, 1 माइनस कर रहे हैं, ठीक है, माइनस कर रहे हैं, तो चिन्ह को कौन सी साइड लिखेंगे, जो है लेफ्ट साइड लिखेंगे, ठीक है, बाईं ओर लिखेंगे। तो इसलिए जो है 4 को जो है किस प्रकार से लिखा जाता है, 4 को जो है इस प्रकार से जो है लिखा जाता है, ठीक है, 4 को। तो यहाँ तक क्लियर है। अपन क्या माइनस करते हैं तो चिन्ह को कौन सी ओर लिखते हैं, बाईं ओर लिखते हैं, लेफ्ट साइड लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 6 है, ठीक है। अब 6 को किस प्रकार से लिखते हैं, जैसे यहाँ पे 5 है, 5 में यदि मैं 1 जोड़ दूं, कितना जोड़ दूं, 1 जोड़ दूं तो कितना बनेगा, 6 बनेगा, ठीक है। कितना बनेगा, 6 बनेगा। 5 को जो है किस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार से v से लिखते हैं, ठीक है। और जो है 1 को जो है इस प्रकार से i से लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने रूल में क्या पढ़ा था, रूल नंबर 2 में, जब भी संख्याओं को जोड़ा जाता है तो जो चिन्ह को जो है कौन सी ओर लिखा जाता है, राइट साइड, यानी जो है दाईं ओर लिखा जाएगा, ठीक है। चिन्ह को कौन सी ओर लिखा जाएगा, दाईं ओर लिखा जाएगा, यानी जो है यहाँ पे v है, ठीक है। और जो है i को मैं कौन सी साइड लिखूंगा, दाईं ओर लिखूंगा, ठीक है, दाईं ओर लिखूंगा। तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। यानी 5 में यदि मैं 1 जोड़ूं तो कितना बनेगा, 6 बन जाएगा, ठीक है। तो चिन्ह को कौन सी ओर लिखूंगा, मैं दाईं ओर लिखूंगा, ठीक है। कौन सी ओर, दाईं ओर, राइट साइड में लिखूंगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यदि मुझे 7 लिखना है, ठीक है, कितना लिखना है मुझे, 7 लिखना है, तो क्या करूंगा, 5 में यदि मैं कितना जोड़ दूं, 2 जोड़ दूं तो कितना बनेगा, 7 बनेगा, ठीक है। कितना बनेगा, 7। और 5 के लिए अपन क्या यूज करते हैं, v यूज करते हैं, ठीक है, रोमन प्रणाली में। और जो है 2 के लिए क्या यूज करते हैं, ये जो आपको 2 लाइन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, 2 लाइन यूज करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, चिन्हों को आपस में जोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी अपन यहाँ पे जोड़ते हैं, जो चिन्ह है वो कौन सी ओर लिखी जाएंगी, जो है आपके राइट साइड, ठीक है। कौन सी साइड, राइट साइड, यानी जो है आपके दाईं ओर लिखी जाएंगी, ठीक है। कौन सी ओर लिखी जाएंगी, दाईं ओर लिखी जाएंगी, राइट साइड लिखी जाएंगी, ठीक है। तो जो है 7 को जो है किस प्रकार से लिखा जाता है, v डबल आई, ठीक है। ये क्या है आपका
7 है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए 8 है, ठीक है, तो 8 को किस प्रकार से लिखते हैं यहाँ पे, जो 5 है, ठीक है, 5 में यदि मैं कितना जोड़ दूं, 3 जोड़ दूं, कितना जोड़ दूं, 3 जोड़ दूं तो कितना बनेगा, 8 बनेगा, ठीक है। जो है 5 को किस प्रकार से लिखते हैं, 5 को जो है इस v से लिखते हैं, ठीक है, और जो है 3 को किस प्रकार से लिखते हैं, 3 लाइन यानी 3 आई से लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो जब भी ये यहाँ पे जोड़ते हैं, जो चिन्हों को जो है कौन सी ओर लिखा जाता है, राइट साइड लिखा जाता है, ठीक है। जो है 8 को जो है इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है, रोमन प्रणाली में जो है 8 को इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यदि मैं 9 जोड़ दूं, ठीक है, 5 प्लस यदि मैं 4 कर दूं तो कितना हो जाएगा, v 4 लाइन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है कोई भी चिन्ह को जो है 3 बार से ज्यादा यूज नहीं करना है, रोमन सिस्टम का यहाँ रूल है, ठीक है, कि कोई भी चिन्ह को जो है 3 बार से यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो है आपको यहाँ पे आई दिख रहा है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे कितना बार यूज कर रहे हैं, 4 बार यूज कर रहे हैं, ठीक है, कितना बार यूज कर रहे हैं, 4 बार यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका 9 जो है इस प्रकार से नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। जो है 9 को अब किस प्रकार से लिखा जाएगा उसको देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो है 9 को लिखने से पहले, ठीक है, 10 को किस प्रकार से लिखते हैं उसको हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। 10 को जो है किस प्रकार से लिखा जाता है उसको हम यहाँ पे देखते हैं। रोमन सिस्टम में जो है 10 को जो है इस प्रकार का जो है एक्स से लिखा जाता है, ठीक है, किससे लिखा जाता है, एक्स से लिखा जाता है, ठीक है। रोमन सिस्टम में जो है 10 को किससे लिखते हैं, इस प्रकार का जो है एक्स से लिखा जाता है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे 9 लिखना है, कितना लिखना है, 9, ठीक है। तो 9 के किस प्रकार से लिखते हैं, यदि मैं बोलूं कि 10 में से यदि 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे 9 बचेगा, ठीक है, कितना बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है। 10 में से यदि 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है। तो मैं पूछूंगा कि बेटा जो है 10 को जो है किस प्रकार से जो है रोमन प्रणाली में लिखते हैं, तो आप बोलेंगे सर एक्स से जो है 10 को लिखते हैं, ठीक है। 1 को किस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है, तो आप बोलेंगे एक को जो है इस प्रकार से जो है आई से या एक लाइन से लिखा जाता है, ठीक है, ठीक है। मैं बोलूंगा वेरी गुड। अब यहाँ पे आगे मैं बोलूंगा कि जो है अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, यहाँ पे 10 में से 1 माइनस कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, 9 बन रहा है, ठीक है। तो जब भी जो है किसी चिन्ह में से क्या कर रहे हैं अपन, माइनस करते हैं, तो उस चिन्ह को कौन सी ओर लिखा जाएगा, तो आप बोलेंगे सर लेफ्ट साइड लिखा जाएगा, कौन सी ओर लिखा जाएगा, लेफ्ट साइड, ठीक है। तो जो है आपका जो 9 किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो आई और एक्स यानी क्या है, आई और एक्स क्या है आपका 9 है, ठीक है। 9 किस प्रकार से लिखा जाता है, आई और एक्स से, यानी एक्स मतलब क्या है, 10 है, ठीक है। 10 से 1 कम कितना होता है, 9 होता है, ठीक है। 10 से 1 कम कितना होता है, 9 होता है, ठीक है। इसलिए जो है संख्या को हम कौन सी ओर लिखेंगे, संख्या को हम बाईं ओर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर है कि जो है 1 से लेके जो है आपको यहाँ पे 10 तक का जो है रोमन अंक किस प्रकार से बना है, ये आपको क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे जो आपको याद ये रखना है कि जो है 1, ठीक है, और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 10, ठीक है। ये जो चिन्ह आपको दिख रहे हैं इन चिन्हों को याद करना है, ठीक है। 1 को जो है इस प्रकार से आई से लिखते हैं और 5 को जो है इस प्रकार के वी से लिखते हैं और जो है 10 को जो है इस प्रकार के एक्स से लिखते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को क्लियर है कि जो है 1 से लेके जो है आपको 10 तक का जो है रोमन अंक किस प्रकार से लिखे जाते हैं, ठीक है, और जो किस प्रकार से जो है रोमन अंक बने हैं, आप सभी को यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए कुछ नंबर दिए गए हैं और उनके कुछ रोमन नंबर दिए गए हैं, ठीक है। यदि इन रोमन नंबर को यदि हम समझ जाएंगे तो जो है रोमन अंकों को बहुत ही आसान तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो 10 है, ठीक है, कितना है, 10 है। 10 को किस प्रकार से लिखते हैं, ये जो x जो है इस प्रकार से जो है 10 को लिखा जाता है, ठीक है, रोमन अंक में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 20 है, ठीक है, कितना है, 20 है, 20 है, तो 20 को कितना लिख रहे हैं, यहाँ पे डबल एक्स से लिख रहे हैं, कितना लिख रहे हैं, डबल एक्स से, यानी किस प्रकार से जो बना है, जैसे यहाँ पे 20 लिखना है तो किस प्रकार से लिखूंगा, 10 प्लस 10 करूंगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 20 आएगा, कितना आएगा, 10 प्लस 10 करूंगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 20 आएगा, ठीक है। 10 प्लस यदि 10 करूंगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 20 आएगा, 20 आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए 10 का मान कितना है, यहाँ पे x है, ठीक है, और यहाँ पे 10 का मान कितना है, x है, तो डबल x का मान कितना होता है, 20 होता है, ठीक है। एक x का मान कितना है, 10 है, ठीक है, तो दूसरा x का मान भी कितना होगा, 10 होगा, 10 प्लस 10 कितना होगा, 20 होगा, ठीक है। इसलिए जो है x लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, डबल x लिखते हैं, डबल x का मतलब होता है 20, ठीक है। अब यहाँ पे 30 को किस प्रकार से लिखा जाता है, 10 प्लस 10 प्लस 10, ठीक है,
3 बार यदि आप 10 लिखोगे तो कितना बनेगा, 30 बनेगा। ठीक है, जो है एक x का मान कितना होता है, 10 होता है, इसलिए यहाँ पे कितना x लिखे हैं, 3x लिखे हैं 30 के लिए। अब यहाँ पे देखिए 40 है। ठीक है, 40 को समझने से पहले, ठीक है, हमें जो है 50 को किस प्रकार से लिखते हैं उसको यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, तो 50 को जो है L से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, 50 को जो है L से लिखा जाता है। 50 को कैसे लिखते हैं, L से लिखते हैं। यहाँ तक आप सभी को क्लियर है कि 50 को किससे लिखते हैं, 50 को जो है L से लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 50 में से 10 माइनस कर दूं तो कितना यहाँ पे बचेगा, 40 बचेगा। कितना बचेगा, 40 बचेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए 50 को जो है किस प्रकार से लिखते हैं, 50 को जो है L से लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं पूछूंगा कि जो है 10 को किस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, रोमन प्रणाली में जो है 10 को किस प्रकार से लिखते हैं, तो आप बोलेंगे सर 10 को जो है इस प्रकार के x से लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए मुझे, जो है हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 50 में से 10 को माइनस कर रहे हैं। ठीक है, यानी क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे चिन्हों को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। ठीक है, चिन्हों को माइनस कर रहे हैं, जो चिन्ह है उसको कौन सी ओर लिखा जाएगा, जो चिन्ह के बाईं ओर। ठीक है, यानी लेफ्ट साइड जो है चिन्ह को लिखा जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जो है x और l यानी जो होता है 40 होता है, कितना होता है, 40 होता है। ठीक है, x और l। ठीक है, x और l कैसे बना, आपको यहाँ तक क्लियर है कि जो यहाँ पे 50 में यदि 10 को माइनस करेंगे तो कितना बनेगा, यहाँ पे 40 बनेगा। ठीक है, तो 50 को जो है किस प्रकार से लिखते हैं, L से लिखते हैं रोमन प्रणाली में। ठीक है, यहाँ पे जो है 10 को जो है x से लिखते हैं रोमन प्रणाली में। ठीक है, चिन्हों को जब भी माइनस करते हैं, जो चिन्ह है उसको कौन सी ओर लिखा जाता है, उसको जो है लेफ्ट साइड लिखा जाता है। ठीक है, यानी बाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है, कौन सी ओर लिखा जाता है, बाईं ओर लिखा जाता है, लेफ्ट साइड लिखा जाता है। ठीक है, तो जो है 40 को जो है किस प्रकार से लिखते हैं, x और l से लिखते हैं। ठीक है, और 50 को किस प्रकार से लिखते हैं, l से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए ये कितना दिया है, 60 दिया है। 50 के बाद क्या आता है, 60 आता है। ठीक है, तो 60 कैसे बनता है, यदि मैं 50 में यदि 10 जोड़ दूं, कितना जोड़ दूं, 10 यदि जोड़ दूं तो कितना यहाँ पे बनेगा, 60 बनेगा। कितना बनेगा, 60 बनेगा। ठीक है, 50 में यदि मैं 10 जोड़ दूं तो कितना बनेगा, 60 बनेगा। ठीक है, जो है 50 को जो है किससे लिखते हैं, L से लिखते हैं। ठीक है, किससे लिखते हैं, L से लिखते हैं। और जो है 10 को जो है किससे लिखते हैं, x से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, x से लिखते हैं। ठीक है, तो जब भी हम चिन्हों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, चिन्हों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो क्या करते हैं, जो चिन्ह है उसको कौन सी ओर लिखा जाता है, उसको दाईं ओर लिखा जाएगा, यानी राइट साइड लिखा जाएगा। ठीक है, तो चिन्ह को जो है कौन सी ओर लिखा जाएगा, राइट साइड लिखा जाएगा। ठीक है, तो 60 को जो है किस प्रकार से लिखेंगे, 60 को जो है L यानी 50 से 10 अधिक। ठीक है, 50 से 10 अधिक, 50 में 10 जोड़ दिए हैं। ठीक है, तो कितना बनेगा, वो 60 बनेगा। ठीक है, तो 60 को जो है L और X से लिखा जाता है। तो यहाँ तक क्लियर है कि 60 को किस प्रकार से लिखा जाता है। नेक्स्ट जो है 70 है। ठीक है, कितना है, 70 यानी 70। ठीक है, तो 70 को किस प्रकार से यहाँ पे लिखते हैं, 50 में यदि, ठीक है, 50 में यदि मैं कितना जोड़ दूं, 20 जोड़ दूं तो कितना बनेगा, वो 70 बनेगा। कितना बनेगा, 70 बनेगा। अब यहाँ पे देखिए 50 को जो है रोमन प्रणाली में कैसे लिखते हैं, L से लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 20 को जो है किस प्रकार से लिखते हैं रोमन प्रणाली में, डबल x से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ अपन क्या कर रहे हैं, चिन्हों को आपस में क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। 50 में 20 जोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो जब भी हम यहाँ पे जोड़ते हैं तो चिन्हों को कौन सी ओर लिखते हैं, राइट साइड लिखते हैं। ठीक है, कौन सी ओर लिखते हैं, राइट साइड लिखते हैं। ठीक है, तो 70 को जो है L डबल x से लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर है कि 70 को किस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 80 है। ठीक है, कितना है, 80 है। 50 में यदि मैं 30 जोड़ दूं तो कितना बनेगा, वो 80 बनेगा। ठीक है, 50 में यदि 30 जोड़ दूं तो कितना बनेगा, 80 बनेगा। तो 50 को जो है किससे लिखते हैं, L से लिखते हैं। ठीक है, और 30 को जो है ट्रिपल x से लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, संख्याओं को जोड़ रहे हैं। तो रोमन प्रणाली में जब हम चिन्हों को जोड़ते हैं तो जो क्या करते हैं, जो चिन्ह है उनको राइट साइड लिखते हैं। ठीक है, कौन से साइड लिखते हैं, चिन्ह के जो है राइट साइड लिखते हैं। ठीक है, यानी जो है चिन्ह क्या है, यहाँ पे L है। ठीक है, L के जो है राइट साइड क्या करेंगे, चिन्ह को लिखेंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा, ये 80 बनेगा। क्या बनेगा, 80 बनेगा। ठीक है, चिन्ह यहाँ पे जोड़ रहे हैं तभी यहाँ पे राइट साइड लिख रहे हैं। ठीक है, जब घटाने की बात करते हैं तो चिन्ह है उसको लेफ्ट साइड लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है कि 80 को किस प्रकार से लिखा जाता है। नेक्स्ट जो है अब यहाँ पे 90 है। ठीक है, कितना है, 90, 90 है। तो 90 को लिखने से पहले, ठीक है, हम क्या करें, यहाँ पे 100 को किस प्रकार से लिखते हैं उसको हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, जो 100 को जो है C से लिखते हैं, 100 को किस से लिखते हैं, C से लिखते हैं। ठीक है, रोमन प्रणाली में कैसे लिखते हैं,
सी से लिखते हैं 100 को। तो अब यहाँ पे देखिए, यदि मैं यहाँ पे 100 में से यदि मैं 10 माइनस कर दूं तो कितना बचेगा, 90 बचेगा, ठीक है। 100 में से यदि मैं 10 माइनस कर दूं तो कितना बचेगा, यहाँ पे 90 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 100 को जो है किससे लिखते हैं, सी से लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 10 को किससे लिखते हैं, एक्स से लिखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चिन्हों को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, आपस में क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो घटाते हैं तो जो चिन्ह है उसको कौन सी ओर लिखा जाता है, चिन्ह के लेफ्ट साइड लिखा जाता है, बाईं ओर लिखा जाता है, ठीक है। तो 90 को जो है किस प्रकार से लिखते हैं, एक्स सी से लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। 10 को जो है एक्स से लिखते हैं, 20 को जो है डबल एक्स से लिखते हैं, और 30 को जो है ट्रिपल एक्स से लिखते हैं, ठीक है। और 40 को जो है एक्स एल से लिखते हैं, और 50 को जो है एल से लिखते हैं, ठीक है। 60 जो है एल एक्स से लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 70 को जो है एल डबल एक्स से लिखते हैं, और जो 80 जो है 80 को जो है यहाँ पे एल ट्रिपल एक्स से लिखते हैं, ठीक है। और 90 को जो है एक्स सी से लिखते हैं, और 100 को जो है सी से लिखते हैं। तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर है कि जो है संख्याओं को जो है इस प्रकार से जो है लिखते हैं, ठीक है, रोमन प्रणाली में, ठीक है। आगे देखते हैं कि जो है 200 जो है उसको किस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। जो 200 को जो है डबल सी से लिखते हैं। डबल सी से क्यों लिखते हैं, क्योंकि जो है 100 प्लस, यदि 100 में यदि मैं 100 को जोड़ दूं तो कितना बनेगा, 200 बनेगा, ठीक है। कितना बनेगा, 200 बनेगा। जो एक सी का जो वैल्यू कितना होता है, 100 होता है, ठीक है। तो 200 का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे 200 होगा, ठीक है। 2 सी यानी 200, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 सी है, ठीक है। कितना सी है, 3 सी है। तो 100 प्लस 100 प्लस 100, ठीक है। 3 बार यदि 100 प्लस 100 प्लस 100 करोगे तो कितना बनेगा, 300 बनेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे 300 के लिए कितना यूज किया गया है, 3 सी यूज किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 400 है। 400 को लिखना सीखने से पहले जो है 500 को किस प्रकार से लिखा जाता है उसको यहाँ पे हम सीखेंगे, ठीक है। जो डी है, यदि जहां भी डी लिखा हो तो आप क्या मानोगे उसको, रोमन सिस्टम में 500 मानोगे, ठीक है। कितना मानोगे, जहां भी आपको डी दिखे तो आप उसको कितना मानोगे, रोमन प्रणाली में 500 मानोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए 500 है, ठीक है। 500 में से यदि मैं कितना माइनस कर दूं, 100 माइनस कर दूं, ठीक है। 500 में से यदि मैं क्या कर दूं, 100 माइनस कर दूं तो यहाँ पे कितना बचेगा, 400 बचेगा, ठीक है। तो 400 को किस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। जो है सबसे पहले जो 500 को किससे लिखते हैं, डी से लिखते हैं, ठीक है। और 100 को किससे लिखते हैं, सी से लिखते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा है कि जब भी जो है माइनस करते हैं, ठीक है, चिन्हों को घटाते हैं तो क्या करते हैं, जो चिन्ह है वो कौन सी ओर लिखी जाएगी, जो चिन्ह है वो बाईं ओर लिखी जाएगी, ठीक है। कौन सी ओर लिखी जाएगी, बाईं ओर, ठीक है, यानी लेफ्ट साइड लिखी जाएगी, ठीक है। तो 400 को किस प्रकार से लिखते हैं, सी और डी से लिखते हैं, सी डी से लिखते हैं, ठीक है। जहां भी सी डी लिखा हो तो क्या है, वहां 400 है रोमन प्रणाली में। अब यहाँ पे देखिए ये कितना है, 500 है। 500 को किससे लिख रहे हैं हम, यहाँ पे डी से लिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 600 लिखना है मुझे, कितना लिखना है, 600 लिखना है। तो यहाँ पे 500 में यदि मैं 100 जोड़ दूं तो कितना बनेगा, 600 बनेगा, ठीक है। 500 में 100 जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो 500 को जो है रोमन प्रणाली में किस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार के डी से लिखते हैं, ठीक है। और जो है 100 को जो है किस प्रकार से लिखते हैं, सी से लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, संख्याओं को आपस में जोड़ रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, संख्याओं को जोड़ रहे हैं। जो चिन्ह है उसको जो है कौन सी ओर लिखेंगे, राइट साइड लिखेंगे, ठीक है। कौन सी ओर लिखेंगे, राइट साइड, ठीक है। तो डीसी यानी रोमन प्रणाली में 600, ठीक है। कितना है, 600, 600, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए ये कितना है, 700 है। तो 500 में यदि मैं 200 जोड़ दूं तो कितना बनेगा, 700 बनेगा। कितना बनेगा, 700। अब यहाँ पे देखिए डी, ठीक है, 500 डी मतलब कितना, 500, और डबल सी मतलब कितना है, 200, ठीक है। 500 में यदि हम क्या कर रहे हैं, 200 जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो कितना बनेगा वो, 700, ठीक है। जो रोमन प्रणाली में 700 को डी डबल सी से लिखते हैं, ठीक है, डी सी सी, ये रोमन प्रणाली में लिखते हैं। अब यहाँ पे संख्या को जोड़ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, चिन्ह को कौन सी ओर लिखेंगे, राइट साइड लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 800 है। 500 में यदि मैं कितना जोड़ दूं कि 800 बनेगा, तो आप बोलेंगे कि सर 300 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, वो 800 बनेगा, ठीक है। कितना बनेगा, 300 अगर जोड़ दें तो कितना बनेगा, वहां 800 बनेगा। तो 500 को किससे लिखते हैं, तो मैं पूछूंगा तो आप बोलेंगे सर कि 500 को जो है डी से लिखते हैं। अब यहाँ पे 300 को किससे लिखते हैं, ठीक है। 300 को जो है 3 सी से लिखते हैं। कितना सी से लिखते हैं, 3 सी से लिखते हैं। तो 3 सी को मैं कौन सी साइड लिखूं, लेफ्ट साइड लिखूं या राइट साइड लिखूं, तो आप बोलेंगे कि सर 300 को जो है आपको
राइट साइड लिखना है, क्योंकि हम यहाँ पे संख्या को जोड़ रहे हैं, चिन्हों को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो जो है डी ट्रिपल सी का जो मतलब जो होता है रोमन प्रणाली में 800 होता है। तो यहाँ तक क्लियर है, डी ट्रिपल सी का मतलब कितना होता है, 800 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कोई रूल है कि 900 को सीखने से पहले, ठीक है, 900 को सीखने से पहले हमें जो है 1000, ठीक है, 1000 को किस प्रकार से लिखते हैं उसको हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, जहां भी आपको एम दिखे, ठीक है, जहां भी क्या दिखे आपको एम दिखे, तो आप क्या सोचना उसको कि वह रोमन सिस्टम में क्या है, 1000 1000 है। ठीक है, कितना है, 1000 है रोमन प्रणाली में। तो जहां भी आपको एम दिखे आप क्या बोलोगे उसको, रोमन प्रणाली में 1000 है। ठीक, यदि आप अपने किसी फ्रेंड को यदि आपको 1000 रुपया मांगना है, तो आप क्या बोलोगे उसको, 1000 रुपया दे मत बोलना। ठीक है, अब बोलना कि उसको एम दे दे करके बोलना। ठीक है, मुझे एक रोमन एम दे दे करके बोल देना। ठीक है, तो वो समझ जाएगा कि हाँ मेरा दोस्त को जो है 1000 रुपए की जरूरत है, 1000 रुपए की। तो क्या करेगा वो, आपको 1000 रुपये दे देगा। यदि एम का मतलब क्या होता है, 1000, कितना होता है, 1000। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मुझे कितना लिखना है, 900 लिखना है। अब 900 को जो है रोमन में किस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है, तो 1000 में से 1000 में से यदि मैं क्या करूंगा, 100 माइनस कर दूं तो कितना बनेगा, 900 बनेगा। कितना बनेगा, 900 बनेगा। ठीक है, तो 1000 को जो है रोमन प्रणाली में किससे लिखते हैं, एम से लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है 100 को किससे लिखते हैं, सी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, सी से लिखते हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो जो है चिन्ह कौन सी ओर लिखा जाएगा, चिन्ह जो है लेफ्ट साइड लिखा जाएगा। ठीक है, कौन सी ओर लिखा जाएगा, लेफ्ट साइड। ठीक है, तो सीएम का जो मतलब होता है 900, कितना होता है, 900। ठीक है, तो ये जो है आपके जो है रोमन सिस्टम के जो है आपके जो रोमन प्रणाली में जो है संख्याओं को इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। यदि आप यहाँ पे जो रोमन नंबर जो दिए गए हैं, यदि आप इनको याद कर लेते हैं, यदि समझ लेते हैं, तो आप जो है बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से जो है गिनती जो है रोमन संख्या में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये चीजों को याद करना पड़ेगा कि जो है 10 को जो है इस प्रकार के एक्स से लिखते हैं। ठीक है, और जो है 20 को जो है इस प्रकार के डबल एक्स से लिखते हैं। ठीक है, और जो 30 को जो है इस प्रकार के ट्रिपल एक्स से लिखा जाता है, 40 को जो है एक्स एल से लिखा जाता है, और 50 को जो है एल से लिखा जाता है। ठीक है, और जो है 60 को जो है एल एक्स से लिखा जाता है, और 70 को जो है एल डबल एक्स से लिखा जाता है, 80 को जो है एल ट्रिपल एक्स से लिखा जाता है, और जो है 90 को जो है एक्स सी से लिखा जाता है। ठीक है, और जो है 100 को जो है सी से लिखा जाता है। अब यहाँ पे देखिए जो है 200 को जो है इस प्रकार के जो है डबल सी से लिखा जाता है। ठीक है, और जो है 300 को जो है ट्रिपल सी से लिखा जाता है, और 400 को जो है सी डी से लिखा जाता है, और 500 को जो है डी से लिखा जाता है, और 600 को जो है डी सी से लिखा जाता है, और 700 को जो है डी डबल सी से लिखा जाता है, और 800 को जो है डी ट्रिपल सी से लिखा जाता है, और 900 को जो है सी एम से लिखा जाता है, और जो है 1000 को जो है इस प्रकार के एम से लिखा जाता है। ठीक है, तो इन संख्याओं को किस प्रकार से लिखते हैं, मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपकी समझ में आ सके उस प्रकार से जो है मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। आगे जो हम रोमन सिस्टम में जो है गिनती किस प्रकार से लिखते हैं उसको हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, जो है गिनती किस प्रकार से लिखते हैं उसको हम यहाँ पे सीखेंगे। हमने यहाँ पे सीखा कि जो है 1 से लेके जो है 10 तक के जो है रोमन अंक किस प्रकार से लिखे जाते हैं उसको हमने सीखा है। अब हम यहाँ पे सीखेंगे जो है 11 से लेके 20 तक का जो संख्याएं जो है उनको रोमन अंक में किस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 11 को किस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, 11 को किस प्रकार से लिखते हैं देखते हैं। जो है 10 में यदि मैं कितना जोड़ दूं, 1 जोड़ दूं तो कितना बनेगा, 11 बनेगा। ठीक है, इस प्रकार के यदि 1 से लिखा जाएगा तो वह रोमन सिस्टम में क्या माना जाएगा, उसको 10 माना जाएगा। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे 1 जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो जो है 10 को जो है x से लिखते हैं, और जो 1 को किस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार के i से लिखते हैं। ठीक है, तो 11 लिखना हो तो किस प्रकार से लिखा जाएगा, इस प्रकार का x और i से जो है 11 लिखते हैं। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे 12 लिखना है तो 10 में मैं कितना जोड़ दूंगा, यहाँ पे 2 जोड़ दूंगा। कितना जोड़ दूंगा, 2 जोड़ दूंगा तो कितना बनेगा, ये 12 बनेगा। ठीक है, तो जो है 10 को जो है रोमन प्रणाली में x से लिखते हैं, और जो है यहाँ पे 2 को जो इस प्रकार को जो है डबल लाइन से यानी डबल आई से लिखते हैं। ठीक है, एक्स है डबल आई। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे संख्या को जोड़ रहे हैं, तो जोड़ते हैं तो क्या करते हैं हम यहाँ पे जो है चिन्ह को राइट साइड लिखते हैं। ठीक है, कौन सी ओर लिखते हैं, राइट साइड लिखते हैं। ठीक है,
एक्स डबल आई जो है क्या होगा वहां पे 12 होगा, ठीक है, रोमन सिस्टम में। और यहाँ पे 13 लिखना है तो किस प्रकार से लिखते हैं, 13 जो है 10 में यदि मैं 3 जोड़ दूं तो कितना बनेगा, वहां 13 बनेगा, ठीक है, कितना बनेगा, 13 बनेगा। और यहाँ पे रोमन सिस्टम में जो है 10 को एक्स से लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो है 3 को किस प्रकार से लिखते हैं, 3 आई से लिखते हैं, यानी 3 लाइन से, ठीक है। तो एक्स 3 लाइन या 3 आई, ठीक है, तो क्या होता है, 13 होता है, ठीक है, रोमन सिस्टम में, ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पे देखिए 14 है, यहाँ पे यदि मैं 10 में यदि 4 जोड़ दूं तो कितना बनेगा, ये 14 बनेगा, कितना बनेगा, 14 बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 10 को जो है किस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार के एक्स से लिखते हैं, ठीक है। और फोटो जो है इस प्रकार का जो है आई और बी से लिखते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है, ये 14 बनता है, ठीक है, रोमन सिस्टम में। एक्स आई वी यदि लिखा हो तो क्या बनेगा, वह 14 बनेगा, ठीक है। 10 में कितना जोड़ रहे हैं, 4 जोड़ रहे हैं, तो कितना बनेगा, 14 बनेगा, ठीक है। और यदि 10 में आप क्या करोगे, 5 जोड़ोगे तो कितना बनेगा, वह 15 बनेगा, ठीक है। तो 10 का मान कितना होता है, एक्स होता है, ठीक है, और 5 का जो मान कितना होता है, वी होता है रोमन सिस्टम में, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स और वी कितना होगा, 15 होगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे 16 लिखना है, 16 लिखना है, कितना लिखना है, 16 लिखना है, तो क्या करूंगा, 10 में मैं कितना जोड़ दूंगा, 6 जोड़ूंगा, कितना जोड़ूंगा, 6 जोड़ूंगा, ठीक है, तो कितना बनेगा, 16 बनेगा, ठीक है। तो जो है 10 है, ठीक है, 10 को किस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार के एक्स से लिखते हैं, और जो है 6 को किस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार का जो है वी और आई से लिखते हैं, ठीक है। वी और आई यदि लिखा हो तो कितना लिखा है, वहां पे 6 लिखा है, ठीक है। तो अब रोमन सिस्टम में जो है 16 को कैसा लिखा जाएगा, एक्स वी आई, एक्स वी आई लिखा जाएगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे लिखना है 17 लिखना है, कितना, 17 यानी 17 लिखना है, ठीक है, कितना लिखना है, 17। तो मैं क्या करूंगा, 10 में कितना जोड़ दूंगा, 7 जोड़ दूंगा, तो कितना बनेगा, 17 बनेगा, ठीक है। जो है 10 को किस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार के एक्स से लिखते हैं, और 7 को किस कैसे लिखते हैं, 7 को वी और डबल आई से लिखते हैं, ठीक है। तो कितना बनेगा, ये 17 बनेगा, ठीक है, 17 बनेगा, ठीक है। मुझे 18 लिखना है, तो कैसे लिखूंगा मैं, 18 जो है 10 में यदि मैं 8 जोड़ दूं तो कितना बनेगा, यहाँ 18 बनेगा, ठीक है, कितना बनेगा, 18 बनेगा। जो है 10 को किस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार के एक्स से लिखते हैं। मुझे यहाँ पे 8 लिखना है, तो कैसे लिखूंगा मैं, वी ट्रिपल आई, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो जो है रोमन सिस्टम में इसको क्या बोलते हैं, 18 बोलते हैं, ठीक है। अब मुझे 19 लिखना है, तो क्या करूंगा मैं, 10 में यदि 9 जोड़ दूंगा, तो कितना जोड़ दूंगा, 9 जोड़ दूंगा, तो कितना बनेगा, ये 19 बनेगा, ठीक है, 19 बनेगा। रोमन सिस्टम में जो है 10 किस प्रकार से लिखते हैं, एक्स लिखते हैं, ठीक है। और जो है यहाँ पे 9 जो है, ठीक है, 9 को किस प्रकार से लिखते हैं, आई एक्स से लिखते हैं, ठीक है। तो 19 किस प्रकार से बनेगा, एक्स आई एक्स, ठीक है, एक्स आई एक्स, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे 20 लिखना है, ठीक है, तो 20 किस प्रकार से लिखते हैं, 10 + 10, ठीक है। 10 को रोमन सिस्टम में किस प्रकार से लिखते हैं, एक्स से लिखते हैं, ठीक है। तो डबल एक्स यदि लिखा हो तो क्या होगा, वहां 20 होगा, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा है कि जो 11 से लेके जो है 20 तक का जो है संख्याओं को किस प्रकार से लिखते हैं रोमन सिस्टम में, ठीक है। आगे हम सीखने वाले हैं जो है 21 से लेके जो है 30 तक के जो संख्याएं हैं उनको किस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो है 20 को जो है इस प्रकार का जो है का डबल एक्स से जो है 20 को लिखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ हम सीखेंगे जो है 21 से लेके जो है 30 तक के जो है रोमन नंबर जो है किस प्रकार से लिखे जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो है 21 है, ठीक है, 21 किस प्रकार से बनता है, 20 में यदि मैं कितना जोड़ दूं, 1 जोड़ दूं तो कितना बनेगा, वहां 21 बनेगा, ठीक है, 21 बनेगा, कितना बनेगा, 21 बनेगा। जो है 20 को किस प्रकार से लिखते हैं, तो हमने सीखा है कि जो 20 को जो है डबल एक्स से लिखा जाता है, ठीक है, इससे लिखा जाता है, डबल एक्स से लिखा जाता है। और हमने जो है यहाँ पे सीखा है कि जो है एक को जो है इस प्रकार का जो है आई से लिखा जाता है, ठीक है। तो जो है एक को जो है किस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार का जो है आई से लिखते हैं, एक को जो है इस प्रकार का जो है आई से लिखा जाता है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा, ये इस प्रकार का जो है 21 बनेगा, ठीक है। रोमन सिस्टम में जो है 21 जो है इस प्रकार से लिखा जाएगा, डबल एक्स आई, ठीक है, डबल एक्स आई यानी 20 + 1, ठीक है, 20 + 1 कितना होगा, 21 होगा, ठीक है। अब उसी प्रकार से जो है हमें यहाँ पे लिखना है 22 लिखना है, ठीक है, 22 लिखना है, 22 लिखना है, तो क्या करेंगे, 20 में कितना जोड़ेंगे, 20 में यदि 2 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, ये 22 22 बनेगा, ठीक है। जो 20 को किस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार का जो है डबल एक्स से लिखा जाता है, और 2 को जो है डबल आई से लिखा जाता है, ठीक है। जब हम इनको जोड़ेंगे तो डबल एक्स से डबल आई क्या है, ये 22 है, कितना है, 22 है, 22 है, ठीक है। 22 को जो है रोमन सिस्टम में इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। अब हमें लिखना है 23 लिखना है, ठीक है, 23 लिखना है,
तो 20 में कितना जोड़ेंगे कि 23 बनेगा, तो 20 में जो है हम 3 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, ये 23 बनेगा। ठीक है, 23 बनेगा। अब यहाँ पे देखिए 20 को जो है किस प्रकार से लिखते हैं, डबल एक्स से लिखते हैं, और जो है 3 को जो है ट्रिपल आई से लिखते हैं। ठीक है, 3 बार आई से जो है इसको लिखते हैं, 3 को लिखते हैं। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो डबल एक्स ट्रिपल आई, रोमन सिस्टम में जो है डबल एक्स ट्रिपल आई जो है 23 है, 23 है। ठीक है, इस प्रकार से जो है 23 को जो है डबल एक्स ट्रिपल आई से लिखा जाता है रोमन सिस्टम में। अब यहाँ पे देखिए 24 है, 24 है, 24 को जो है किस प्रकार से लिखते हैं, यदि 20 में यदि मैं 4 जोड़ दूं तो कितना बनेगा, ये 24 बनेगा। ठीक है, और 20 को जो है डबल एक्स से लिखते हैं, प्लस जो है 4 को किस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार का आई और बी से लिखते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा, डबल एक्स आई बी, क्या है 24 है रोमन सिस्टम में। नेक्स्ट जो है 25 यानी 25 मुझे लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 20 में यदि मैं 5 जोड़ दूं तो कितना बनेगा, ये 25 बनेगा। ठीक है, यानी 20 को जो है किस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार का जो है डबल एक्स से लिखते हैं, प्लस में 5 को जो है किस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार का जो है बी से लिखते हैं। ठीक है, तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो एक्स डबल एक्स बी, ये क्या है 25 25 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 26 है। ठीक है, 26 को किस प्रकार से लिखते हैं, 20 में यदि मैं कितना जोड़ दूं, 6 जोड़ दूं, कितना जोड़ दूं, 6 जोड़ दूं तो कितना बनेगा, ये 26 बनेगा। ठीक है, तो 20 को किस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार का जो है डबल एक्स से लिखते हैं, प्लस 6 को किस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार का वी और आई से लिखते हैं। ठीक है, तो ये कितना बनेगा, डबल एक्स वी आई। ठीक है, ये कितना है 26 है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे लिखना है 27 लिखना है, तो 20 में यदि मैं कितना जोड़ दूं, 7 जोड़ दूं। ठीक है, 20 में कितना जोड़ दूं, 20 में जो है 7 जोड़ दूं तो कितना बनेगा, 27 बनेगा, 27 बनेगा। जो 20 को जो है किस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार के एक्स से लिखते हैं, और जो है 7 को जो है किस प्रकार से लिखते हैं, 7 को जो है वी डबल आई से लिखते हैं। ठीक है, तो जो है डबल एक्स वी डबल आई, ठीक है, ये क्या है 27 है। ठीक है, 27 को जो है इस प्रकार से जो है लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे लिखना है 28 लिखना है, 28 लिखना है, तो 20 में यदि मैं कितना जोड़ दूंगा तो 28 बनेगा, 8 जोड़ दूंगा तो कितना बनेगा, 28 बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 20 को किस प्रकार से लिखते हैं, डबल एक्स से लिखते हैं, प्लस जो है 8 को किस प्रकार से लिखते हैं, बी ट्रिपल आई से लिखते हैं। ठीक है, बी ट्रिपल आई से क्या लिखते हैं, 8 लिखते हैं। ठीक है, बी ट्रिपल आई से 8 लिखते हैं, तो यहाँ पे देखिए डबल एक्स वी ट्रिपल आई। ठीक है, तो ये क्या है 28 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो है 29 है, 29 है, यदि 20 में यदि मैं कितना जोड़ दूं, 9 जोड़ दूं तो कितना बनेगा, ये 29 बनेगा। ठीक है, और जो है 20 को किस प्रकार से लिखते हैं, डबल एक्स से लिखते हैं, प्लस जो है और 9 को किस प्रकार से लिखते हैं, आई और एक्स से लिखते हैं। ठीक है, तो जो है डबल एक्स आई वी जो है ये आपका क्या है 29 है, 29 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 30 लिखना है तो किस प्रकार से लिखेंगे, यदि 20 में यदि आप कितना जोड़ोगे, 10 जोड़ोगे। ठीक है, 20 में कितना जोड़ोगे, 10 जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 30 बनेगा। ठीक है, जो है 20 को जो है किस प्रकार से लिखते हैं, डबल एक्स से लिखते हैं। ठीक है, और जो है 10 को किस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार के एक्स से लिखते हैं। ठीक है, तो डबल एक्स और एक्स। ठीक है, ट्रिपल एक्स यानी कितना होता है, 30 होता है। ठीक है, ट्रिपल एक्स यानी कितना होता है, हमने यहाँ पे सीखा है कि जो है 21 से लेकर जो है 30 तक का जो है रोमन सिस्टम में जो है रोमन अंक किस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, उसको हमने यहाँ पे सीखा है। तो यहाँ पे देखिए जो है ये कितना है, डबल एक्स यानी कितना है, 20 है। ठीक है, कितना है, ये जितना भी आपको यहाँ पे दिख रहा है कितना है, 20 है। ठीक, कितना है, 20 है, 20 है, कितना है 20 है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये जो हमने यहाँ पे जो गिनती पढ़ा था, ठीक है, शुरू में क्या पढ़ा था, यहाँ पे जो है 1 से लेके जो है आपका जो है 10 तक का जो है गिनती किस प्रकार से लिखते हैं रोमन सिस्टम में। ठीक है, तो वही गिनती क्या है यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए आई डबल आई ट्रिपल आई। ठीक है, वी आई वी आई वी डबल आई वी ट्रिपल आई आई एक्स एक्स। ठीक है, तो जो है रोमन सिस्टम में जो है हमने इसको क्या बोला था, 1 बोला था। ठीक है, और यहाँ पे इसको 2 ए 3 ए 4 ए 5 ए 6 ए 7 ए 8 ए 9 ए 10। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे जो संख्या दिया गया है, ठीक है, उसमें क्या कर रहे हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे 20 में 1 जोड़ा है तो कितना बन गया, ये 21 बन गया। ठीक है, ठीक है, जो 20 को किस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार का जो है डबल एक्स से लिखते हैं, और 1 को किस किस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार का जो है आई से लिखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये जो आपको नंबर यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ये जो डबल एक्स को छोड़ के जो नंबर आपको दिख रहा है ये क्या है,
ये गिनती है, ठीक है, कितना है, ये गिनती है, 1 से लेके जो है 10 तक का क्या है, ये गिनती है, ठीक है। ये जो आपको यहाँ पे जो गिनती दिख रहा है, ये क्या है, गिनती है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे 2 चीजें याद रखनी है, ठीक है। जो है 20 को जो है किस प्रकार से लिखते हैं, और जो है 1 से लेके जो है 10 तक का जो गिनती किस प्रकार से लिखते हैं रोमन सिस्टम में, ठीक है। तो तब जाके जो है आप 21 से लेके जो है 30 तक का जो है गिनती लिख पाओगे, ठीक है। उसी प्रकार से यदि आपको 31 से लेके, ठीक है, 31 से लेके यदि आपको यहाँ पे 40 तक का यदि आपको गिनती लिखना है, तो आपको यहाँ पे याद ये रखना पड़ेगा कि जो है 30 को किस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है, और जो है यहाँ पे 40 को किस प्रकार से लिखते हैं उसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उसी प्रकार से यदि आपको 41 से लेके 50 तक लिखना है, तो 40 को किस प्रकार से लिखते हैं वो याद रखना है, और 50 को किस प्रकार से लिखते हैं याद रखना है, ठीक है। ये चीजें याद रखनी पड़ेगी, जो मूल चीजें हैं, ठीक है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है। इन चीजों को किस प्रकार से यहाँ पे लिखते हैं रोमन सिस्टम में। तो यदि आप इन चीजों को यदि याद कर लेते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से क्या कर सकते हैं आप, जो है 1 से लेके जो है 100 तक का जो है गिनती आप लिख सकते हैं। आपको बस ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, जो है 31 से लेके जो है 40 तक का किस प्रकार से जो है रोमन अंक लिखते हैं उसको हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो उससे पहले जो है आप यहाँ पे एक चीज देख लीजिए, जो है 30 में, ठीक है, 30 में यदि मैं कितना जोड़ दूं, 1 जोड़ दूं तो कितना बनेगा, ये 31 बनेगा, ठीक है। और 30 में जो है मैं कितना जोड़ दूं, 2 जोड़ दूं तो कितना बनेगा, 32 यानी 32 बनेगा, ठीक है। 30 में यदि मैं कितना जोड़ दूं, 3 जोड़ दूं तो कितना बनेगा, ये 33 बनेगा। 3 में यदि मैं कितना जोड़ दूं, 4 जोड़ दूं तो कितना बनेगा, ये 34 बनेगा, ठीक है। 30 में यदि मैं 5 जोड़ दूं तो कितना बनेगा, ये 35 बनेगा, ठीक है। और 30 में यदि मैं 6 जोड़ दूं तो कितना बनेगा, ये 36 बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यदि 30 में यदि मैं 7 जोड़ दूं तब बनेगा, ये 37 यानी 37 बनेगा। 30 में यदि मैं 8 जोड़ दूं तो कितना बनेगा, ये 38 बनेगा, 38 बनेगा। 30 में यदि मैं 9 जोड़ दूं, कितना जोड़ दूं, 9 जोड़ दूं तो कितना बनेगा, ये 39 बनेगा, ठीक है। 30 में यदि मैं 10 जोड़ दूं तो कितना बनेगा, ये 40 बनेगा, कितना बनेगा, 40 बनेगा, ठीक है। 30 को जो है किस प्रकार से लिखते हैं, 30 को जो है रोमन सिस्टम में जो है 3 बार x से लिखते हैं, ठीक है। कितना बार x से लिखते हैं, 3 बार x से लिखते हैं। इस प्रकार से आपको कितना बार लिखना पड़ेगा, 9 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। 9 बार यदि आप लिखोगे तो इस प्रकार से जो है आपको यहाँ पे 9 बार जो है आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है, 9 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। 31 से लेके 39 तक का जो है आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना है, 1 जोड़ दे रहे हैं, कितना जोड़ दे रहे हैं, 1 जोड़ दे रहे हैं। तो 1 को किस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार का आई से लिखते हैं, ठीक है। 2 को जो है इस प्रकार का जो है डबल आई से लिखते हैं, ठीक है। और जो है 3 यहाँ पे जोड़ रहे हैं तो 3 को किस प्रकार से लिखते हैं, ट्रिपल आई से लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कितना जोड़ रहे हैं, 4 जोड़ रहे हैं तो 4 को किस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार का आई और वी से लिखते हैं, ठीक है। 5 को जो है किस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार का वी से लिखते हैं। 6 को जो है किस प्रकार से लिखते हैं, 6 को जो है बी और आई से लिखते हैं। और जो है 7 को जो है किस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार का बी और डबल आई से लिखते हैं। और जो है 8 को जो है किस प्रकार से लिखते हैं, बी ट्रिपल आई से लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जो है 9 को लिखना है तो 9 को किस प्रकार से लिखते हैं, आई और एक्स से जो है 9 को लिखते हैं, ठीक है। 31 से लेके हमने जो है यहाँ पे 39 तक का जो है यहाँ पे रोमन नंबर लिखा है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं किया है, जो हमने यहाँ पे क्या किया है, जो 30 को किस प्रकार से लिखते हैं उसको हमने यहाँ पे सीखा है कि जो है 30 को जो है ट्रिपल एक्स से लिखते हैं। और उसमें जो है हमने 1 से लेके जो है 9 तक का जो है गिनती जो है रोमन लिपि में किस प्रकार से लिखा जाता है उसको हमने जो है उसके राइट साइड में लिखा है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे संख्या को आपस में जोड़ रहे हैं, तो इसलिए क्या करते हैं, जब जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, जो चिन्ह जो है उसको राइट साइड लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है, हम यहाँ पे 40 को जो है इस प्रकार से लिख नहीं सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से लिख नहीं सकते हैं, 4 बार एक्स नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने जो है रूल पढ़ा है, रोमन नंबर का जो है एक नियम पढ़ा है कि कोई भी संख्या को जो है आप 3 बार से ज्यादा नहीं लिख सकते, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 4 बार लिख दिया है तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। कि जो है 40 को जो है इस प्रकार से 4 बार एक्स नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसके लिए क्या करते हैं हम, जो है 50 में से यदि मैं 10 माइनस करूंगा तो कितना मुझे प्राप्त होगा, 40 प्राप्त होगा, ठीक है। तो 50 को जो है रोमन सिस्टम में जो है किस प्रकार से लिखते हैं, एल से लिखते हैं, ठीक है। और जो है यहाँ पे 10 को जो है किस प्रकार से लिखते हैं, एक्स से लिखते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, संख्या को घटा रहे हैं, ठीक है। तो घटाते हैं तो क्या करते हैं हम, यहाँ पे जो है जो चिन्ह है
उसके बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड लिखते हैं। कौन सी ओर लिखते हैं? लेफ्ट साइड, ठीक है। 50 में से 10 माइनस करोगे तो कितना प्राप्त होगा? 40 प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 50 में से 10 माइनस यानी 40, ठीक है। जो है 40 को जो है रोमन पद्धति में इस प्रकार से जो है एक्स और एल से लिखा जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा था कि जो है हमें ये जो संख्याएं आपको यहाँ पे दिख रही है, इन संख्याओं को हमें याद करना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके जो है हम बहुत ही आसान तरीके से जो है हम यहाँ पे गिनती लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है आपको? 31 से लेके जो है आपको 40 तक का जो है गिनती किस प्रकार से लिखते हैं हमने यहाँ पे सीखा है। अब हम यहाँ पे सीखेंगे 41 से लेके जो है 50 तक का जो है गिनती किस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि जो है 40 को किस प्रकार से लिखते हैं? एक्स और एल से लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 40 में यदि एक जोड़ दूं तो कितना बनेगा? वहां एक 40 बनेगा, ठीक है। 40 में यदि मैं कितना जोड़ दूं? 2 जोड़ दूं तो कितना बनेगा? 42 बनेगा। 40 में यदि मैं 3 जोड़ दूं तो कितना बनेगा? वहां 43 बनेगा, 53 बनेगा, ठीक है। 40 में यदि मैं 4 जोड़ दूं तो कितना बनेगा? वहां 44 बनेगा, 44 बनेगा। 40 में यदि मैं 5 जोड़ दूं तो कितना बनेगा? वहां 45 बनेगा। 40 में यदि मैं 6 जोड़ दूं तो कितना बनेगा? वहां 44 बनेगा, ठीक है। 46 बनेगा। यदि मैं 40 में यदि मैं 7 जोड़ दूं तो कितना बनेगा? वहां 47 बनेगा। 40 में यदि मैं 8 जोड़ दूं तो कितना बनेगा? वहां 48 बनेगा। 40 में यदि मैं 9 जोड़ दूं तो कितना बनेगा? वहां कितना बनेगा? 49 बनेगा। 40 में यदि मैं 10 जोड़ दूं तो कितना बनेगा? वहां 50 बनेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखिए 40 को किस प्रकार से लिखते हैं हमें पता है, एक्स एल, ठीक है। एक्स एल, एक्स एल, ठीक है। एक्स एल, एक्स एल, एक्स एल, एक्स एल, एक्स एल, एक्स एल, ठीक है। और जो है ये कितना है? 40 है, ठीक है। अब यहाँ पे 50 को किस प्रकार से लिखते हैं? एल से लिखते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे जो है 1 से लेके जो है 9 तक का गिनती लिखेंगे इधर, ठीक है। 1 से लेके कहाँ तक का? 9 तक का, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब हमने यहाँ पे पढ़ा था कि 50 को जो है एल से लिखते हैं, ठीक है। तो जो है इस प्रकार से जो है आप बहुत ही आसान तरीके से जो है आप रोमन लिपि में जो है गिनती लिख सकते हैं। 50 तक का जो है गिनती किस प्रकार से लिखते हैं हमने यहाँ पे देखा है। आपको बस यहाँ पे याद ये रखना है कि जो है ये जो संख्या है, ठीक है, ठीक है, जो 10 से लेके जो 100 तक की जो संख्याएं हैं उनको इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। 10 के लिए क्या यूज करते हैं? एक्स यूज करते हैं। 20 के लिए डबल एक्स, 30 के लिए जो है ट्रिपल एक्स, और 40 के लिए एक्स एल, 50 के लिए एल, और 60 के लिए एल एक्स, 70 के लिए एल डबल एक्स, 80 के लिए जो है एल ट्रिपल एक्स, 90 के लिए एक्स सी, और 100 के लिए जो है सी यूज करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से यदि आप और अधिक संख्याओं को भी आप यहाँ पे सीख सकते हैं, ठीक है। आपको जो है मेन जो है इन रोमन नंबरों को याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो रोमन नंबर आपको यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, 10 से लेके जो है आपको यहाँ पे 1000 तक का, इन रोमन नंबर को यदि आप समझ लेते हैं तो आप जो है बड़ी से बड़ी कितनी भी संख्या तक का रोमन अंकों में जो है आप गिनती लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे सीखेंगे 51 से लेके जो है 100 तक का जो है रोमन अंकों में किस प्रकार से जो है गिनती लिखी जाती है, उसको हम यहाँ पे सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो है अब यहाँ पे हमने जो है 50 के लिए क्या यूज किया है? एल यूज किया है, ठीक है। रोमन नंबर क्या यूज किया है? एल यूज किया है, ठीक है। तो एल का मतलब क्या होता है? 50 होता है। तो 50 में यदि आप 1 जोड़ोगे तो कितना होगा? वहां 51 होगा, ठीक है। 2 जोड़ोगे तो कितना होगा? 52। 3 जोड़ोगे तो 53, ठीक है। और जो है 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 54, ठीक है। 5 जोड़ोगे तो 55, ठीक है। और यदि 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 56, ठीक है। 7 जोड़ोगे तो 57, 8 जोड़ोगे तो 58, यदि आप 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? वहां पे 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 60, ठीक है। उसी प्रकार से आप यहाँ पे देखिए बहुत ही आसान तरीके से जो है आप रोमन नंबर्स को आप लिख सकते हैं। बस आपके माइंड में जो है 1 से लेके जो है 10 तक का गिनती होना चाहिए। और जो है ये जो आपको यहाँ पे जो नंबर दिख रहे हैं उन नंबर को जो है क्या लिखते हैं, ठीक है, रोमन नंबर में, ठीक है। 10 से लेके जो है 100 तक का जो आपको नंबर यहाँ पे दिख रहे हैं उन नंबर के लिए जो है रोमन नंबर में जो है क्या संकेत लिखते हैं, तो उन संकेत को आपको याद करना है, ठीक है। तो तब जाके आप क्या करेंगे? बहुत ही आसान तरीके से जो है आप यहाँ पे रोमन नंबर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना है? 60 है, ठीक है। 60 में यदि आप क्या करोगे? 60 है, 60 में यदि आप एक जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 61, 2 जोड़ोगे तो 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, ठीक है। कितना हो जाएगा? 70, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए जो 70 के लिए क्या यूज करते हैं, L XX यूज करते हैं, ठीक है। L जो है क्या है, ये आपका 50 है, ठीक है, और जो है यहाँ पे जो XX क्या है 20 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जो है L XX जो है 70 के लिए यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 71 है, ठीक है, 71 है। यदि 71 कैसे लिखते हैं, 70 में यदि 70 में यदि आप एक हेड करोगे तो कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको जो L XX जो आपको यहाँ पे दिख रहा है कितना है, 70 है, ठीक है। कितना है, 70, 70 है। इसमें एक हेड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा, ठीक है। दो ऐड कर देंगे तो 72, 3 ऐड करेंगे तो 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो सिंबल जो है एक्स जो है, एक सिंबल कितना बार यूज किया गया है, यहाँ पे 3 बार यूज किया गया है, ठीक है। 3 से ज्यादा यूज नहीं कर सकते, हमने जो है इसका रूल में पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स को जो है 3 से ज्यादा यूज नहीं करना है। यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। 80 के लिए क्या लिखेंगे, L XXX, ठीक है। L XXX कितना है, 80 है, 80 है, ठीक है। 80 में यदि मैं एक जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, ये 81 हो जाएगा, ठीक है। 81 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए A1 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, 81 हो गया, ठीक है। 81 को इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89। अब यहाँ पे देखिए 89। अब यहाँ पे L XXX जो है 4 टाइम X नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो है कोई भी सिंबल जो है 3 बार से ज्यादा यूज नहीं किया जा सकता है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 बार यूज हो गया है, तो जो है इस प्रकार से जो है 90 को नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। 90 को जो है इस प्रकार से लिखा जाता है XC, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए C जो है, जो 100 को जो है, ठीक है, 100 को जो है C से लिखते हैं, ठीक है। 100 में से यदि मैं 10 माइनस कर दूंगा तो कितना मुझे प्राप्त होगा, 90 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 90, ठीक है। 10 को किस प्रकार से लिखते हैं, X से लिखते हैं, ठीक है। 100 में से क्या कर रहे हैं, 10 को माइनस कर रहे हैं, तो 10 को किस प्रकार से लिखते हैं, X से लिखते हैं। और क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, माइनस कर रहे हैं। तो जब भी माइनस करते हैं तो चिन्ह को जो है लेफ्ट साइड लिखा जाता है, बाईं ओर लिखा जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो है 90 को जो है 90 को किस प्रकार से लिखा जाएगा, XC से जो है 90 को लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर है कि जो है 51 से लेके जो है 90 तक का जो है गिनती किस प्रकार से लिखते हैं रोमन नंबर में। तो आगे देखते हैं यहाँ पे 90 के लिए यहाँ क्या यूज करते हैं, XC, ठीक है। XC जो है 90 के लिए यूज करते हैं, ठीक है, रोमन नंबर में, ठीक है। तो ऐड कर देंगे तो कितना बनेगा, ये 91, 91 बनेगा, ठीक है। 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 के लिए क्या यूज करते हैं, C यूज करते हैं, ठीक है। 100 के लिए क्या यूज करते हैं, C यूज करते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमने 1 से लेके, ठीक है, कहाँ से 1 से लेके जो है 100 तक का जो है रोमन नंबर में गिनती किस प्रकार से लिखा जाता है उसको हमने यहाँ पे सीखा है इस वीडियो में। आपको जो है मेन जो है, यदि आप रोमन नंबर यदि आप सीखना चाहते हैं, मेन जो है आपको ये जो आपको रोमन नंबर जो यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ जो 10 से लेके जो आपको यहाँ पे जो है 1000 तक का, ठीक है, इसको आपको यहाँ माइंड में रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा इसको आपको। 10 से लेके जो है यहाँ पे 1000 तक का जो है आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा। जो 10 के लिए क्या यूज करते हैं, 20 के लिए क्या यूज करते हैं, 50 के लिए क्या यूज करते हैं, ठीक है, 100 के लिए क्या यूज करते हैं, 500 के लिए क्या यूज करते हैं, 1000 के लिए क्या यूज करते हैं। जो आपको यहाँ पे जो नंबर दिख रहे हैं, ठीक है, इन संख्याओं का रोमन नंबर आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके क्या कर सकते हैं आप, बहुत ही आसान तरीके से जो है आप लिख सकते हैं। 1 से लेके 10 तक का जो है रोमन नंबर है आपको याद करना पड़ेगा, 1 से लेके 10 तक का, ठीक है। तब जाके जो है आप एक परफेक्ट जो है रोमन नंबर आप लिख पाएंगे। और आपके एग्जाम में रोमन नंबर से यदि किसी भी प्रकार का यदि आपको प्रश्न आता है तो आप सॉल्व कर पाएंगे। आपको इन नियमों को याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखते हैं इससे जो है रिलेटेड जो है प्रश्न किस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न देखिए यहाँ पे, 1 का रोमन प्रणाली में मान बताइए, ठीक है। इस प्रकार का जो है आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे कि जैसे यहाँ पे 1 दिया है, इसका क्या करना है, रोमन प्रणाली में मान बताना है, ठीक है, यानी रोमन नंबर बताना है कि 1 को जो है किस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। क्या है, यहाँ पे 6 लिखा है, ठीक है, और एक कितना लिखा है, 2 लिखा है, ठीक है। एक कितना लिखा है, यहाँ पे 10 लिखा है, और एक कितना लिखा है, 1 लिखा है, ठीक है। जो है 1 का जो रोमन प्रणाली में मान जो है इस प्रकार से जो है 1 लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है आपको, इस प्रकार से क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका, 4 क्या हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न दिया यहाँ पे, 90 का रोमन प्रणाली में मान है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 90 दिया है, उसका रोमन प्रणाली में क्या मान है, ठीक है। उसको यहाँ पे
चार ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से कौन सा ऑप्शन सही है उसको यहाँ पे टिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एल, एल जो है किसके लिए लिखते हैं हम, 50 के लिए लिखते हैं। ठीक है, 50 के लिए लिखते हैं। ठीक है, एल एक्स यानी कितना है, 60 है। ठीक है, 60 है। ठीक है, एल डबल एक्स यानी कितना है, 70 है। ठीक है, 70 है। और यहाँ पे देखिए एक्स और जो है सी जो है ये किसके लिए यूज करते हैं हम, 90 के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है कि क्वेश्चन किस प्रकार से यहाँ पे पूछते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, प्रश्न नंबर 3। ठीक है, 50 का रोमन प्रणाली में मान है। ठीक है, यहाँ पे 50 को जो है रोमन प्रणाली में किस प्रकार से लिखते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जो है एल जो है ये किसके लिए यूज करते हैं, 50 के लिए यूज करते हैं। ठीक है, एल एक्स जो है ये 60 के लिए यूज करते हैं। एल डबल एक्स जो है आपका ये 70 के लिए यूज करते हैं। और एक्स सी जो है किसके लिए यूज करते हैं, 90 यानी 90 के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो जो है 50 जो है एल जो है 50 के लिए यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है क्या इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है 500। ठीक है, 500 का रोमन प्रणाली में मान है। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे जो 500 का जो मान है उसको रोमन प्रणाली में बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन 4 दिए गए हैं। पहला में क्या है, सी दिया है, तो हमने क्या पढ़ा, सी के लिए क्या यूज करते हैं, 100 यूज करते हैं। ठीक है, 100। और जो है डी के लिए क्या यूज करते हैं, 500 यूज करते हैं, 500। और जो है एम के लिए है क्या यूज करते हैं, 1000 मतलब 1000 यूज करते हैं। ठीक है, और एक्स के लिए क्या यूज करते हैं, 10 यूज करते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 500 का रोमन प्रणाली में मान। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। जो है रोमन प्रणाली में जो है 500 के लिए क्या यूज करते हैं अपन, डी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, डी यूज करते हैं। तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर है कि इसमें जो है किस प्रकार का जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। हमने इस चैप्टर में सीखा है कि रोमन प्रणाली क्या होता है। ठीक है, रोमन प्रणाली में जो है अंकों को जो है किस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, उनसे संख्याएं किस प्रकार से बनाई जाती है और उनके जो है संकेत जो है क्या होते हैं। ठीक है, 1 से लेके जो है 100 तक का जो है हमने यहाँ पे गिनती जो है रोमन प्रणाली में लिखा है। ठीक है, तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। यदि इस टॉपिक से संबंधित किसी भी प्रकार के यदि आपको डाउट हो तो प्लीज आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे जीएस स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।